Welcome back to Conversations Unfold with Fatima. Today we have a very special guest with us. He is like none other than the best, you can say, colleague and my manager. And it's been great working with him before as well. And this is like the second episode. So आज का टॉपिक बड़ा मज़े का है और मेरे ख्याल से पर्सनली अब्दुल्ला का बहुत फेवरेट है कि हसलिंग जो है वो किस तरह होती है आजकल कॉर्पोरेट में, या बज़वर्ड है, या जेन ज़ी किस तरह की है, हो क्या रहा है असल में कॉर्पोरेट के अंदर। क्योंकि बाहर से तो बड़ा फैंसी लगता है, लेकिन जो रियल वर्ल्ड में हमें समझ आती है जाके कि थिंग्स आर वेरी वेरी डिफरेंट। So to help us unpack this, I am joined by Abdullah Malik. He is HRBP at CCL. With his expertise in HR and his on-ground experience of managing the teams, he will give us fresh, diverse perspective on Gen Z, millennials, and how the hustle, burnout culture is, shaping the behavior of the individuals at the workplace. So पहला सवाल मेरा अब्दुल्ला आपसे ये है कि एक तो आप अपने आप को अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करें पहले, एंड देन वी आर गोना डाइव इनटू द क्वेश्चंस। Perfect. So thank you very much, Fatma, for having me and inviting me to this topic to discuss this topic. Okay, so जहाँ से आपने start किया है कि सारा चीजें, so let's start with your question. और अभी हम obviously ये topic भी एक ऐसे ही है जिस पे discussion होने की जरूरत है, और बिल्कुल हम अभी Gen Z overtake कर रही है हमारे corporate world को। बिल्कुल। So let's discuss. I'm open for your questions. So हमारा जो थीम है वो है वर्क लाइफ बैलेंस वर्सेस हसल कल्चर, जनरेशनल लेंस में हम इसे देखेंगे। तो पहला ये है कि हम कॉन्सेप्ट एंड परसेप्शन पे जाएंगे अब्दुल्ला कि हाउ डू जेन जी एम्प्लॉइज डिफाइन वर्क लाइफ बैलेंस कंपेयर टू मिलेनियल्स या बूमर्स। अब आप अपना भी बताएं कि आप मिलेनियल हैं, जेन जी हैं, या कौन है? मैं तो मिलेनियल ही हूँ। हम उनमें से हैं जो थोड़ा आउट हो रहे हैं, और जिस तरह से हम देखते थे जब हम कॉर्पोरेट में ऐड हो रहे थे और हम देखते थे कि बूमर्स हैं। अब मैं वो अक्सर डिस्कस कर रहा था कि अब हम उन लोगों में से हैं जो जेन जी आ रही है और हमें मिलेनियल्स को उस लेंस से देख रही है। एग्जैक्टली। जी, सो फातिमा, क्या आपका क्वेश्चन काइंडली रिपीट कीजिएगा? जेन जी एम्प्लॉइज, हाँ जी, जेन जी एम्प्लॉइज अब्दुल्ला वर्क लाइफ बैलेंस को किस तरह देख रहे हैं? ओके, सो जेन जी जो वर्क लाइफ बैलेंस का एक लेंस है ना, वो हमारा एंटर ही कुछ मिलेनियल के टाइम पे हो गया था, लेकिन अभी जो प्रॉपरली वो एंटर हो रहा है वो हमारे जेन जी के टाइम पे ही हो रहा है। अगर हम उसको थोड़ा कंट्रास्ट में लेके चलें बूमर्स के साथ, मिलेनियल्स और अब जेन जी, तो जो बूमर्स का टाइम था वो बिल्कुल एक दुनिया बिल्कुल रीशेप हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन थी और पोस्ट वार चीजें चल रही थी, लाइक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज भी आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा 1970 में स्टार्ट हुआ। बिल्कुल। तो बूमर्स उतनी एवोल्यूशन नहीं थी जहाँ चीजों के अंदर, तो वो जॉब स्टेबिलिटी नहीं थी, तो इसलिए बूमर्स के लिए ये एक जो वर्ड है ना वर्क लाइफ बैलेंस का, वो उस तरह से नहीं था। दे वेट फॉर रिटायरमेंट, या फिर वो वीकेंड्स का इंतजार करते थे टू प्लान थिंग्स, तो उस तरह से चीजें नहीं थी चलती। तो उनके लिए वर्क लाइफ बैलेंस यही था कि इफ दे आर अर्निंग गुड फॉर देयर फैमिली, इफ देयर जॉब इज स्टेबल एंड दे हैव गुड रिटायरमेंट प्लान, सो दिस इज द वर्क लाइफ बैलेंस फॉर देम, दैट्स इट। सो जैसे ही मिलेनियल्स आए उन्होंने थोड़ी चीजें लेके चले। मिलेनियल्स के लिए थोड़ा माइंडसेट डिफरेंट था। अगर मैं अपनी बात करूं तो हम भी जब कॉर्पोरेट में आए और अभी भी हमारे लिए ये है कि अगर आपकी कंपनी के अंदर ग्रोथ हो रही है, यू आर हैविंग द टाइप ऑफ टास्क जो कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं और जो मीनिंगफुल टास्क हैं, एंड थोड़ा आपको लर्निंग की ग्रोथ मिल रही है, एंड वी आर मिलेनियल्स आर हैप्पीली अवेलेबल फॉर द कंपनीज। अच्छा, सो हमारे लिए वर्क लाइफ बैलेंस की डेफिनेशन भी यही है कि आपके लिए ग्रोथ है, कंपनीज कुछ कर रही हैं तो इट्स फाइन, बट जेन जी वर्क लाइफ बैलेंस को लेके डिफरेंटली चलती है। सो इसमें से कंपनीज को उसका प्रोज एंड कॉन्स, किसी भी जनरेशन की जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स साथ होते हैं। तो अभी जेन जी जो जैसे आ रही है कॉर्पोरेट में, उसके लिए कॉर्पोरेट डिफरेंट लेंस से देख रही है और कॉर्पोरेट को देखना भी कर रहा है, बिकॉज दे आर द फ्यूचर लीडर अभी और उनके लिए वर्क लाइफ बैलेंस की अगर जो मेरे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली मेरे के लिए जो व्हाट आई परसीव कि उनके लिए वर्क लाइफ बैलेंस यही है कि उनकी मेंटल हेल्थ भी वहाँ पे इफेक्ट ना हो। तो ये जो मेंटल हेल्थ हम बात करते हैं, मेंटल हेल्थ इससे पहले
वर्क प्लेस Exist पे ही नहीं किसी ने करती डिस्कस थी। नहीं की. This is हाँ, yes, बिल्कुल this ट्रू, is the alien word बिल्कुल word for millennials and boomers. तो millennials, ये हाँ mental health का जो word है ना वो this is new for us. ठीक और है, we millennials are thankful to generation Z के जनरेशन जी उन्होंने आके ये बात की मेंटल हेल्थ की और कंपनीज ने वेलबींग के बारे में सोचना सोचना शुरू स्टार्ट किया. किया, सो परफेक्ट है, यस, तो मिलेनियल्स इंटरेस्टिंग मेंटल हेल्थ को प्रेफर करते हैं. उनके लिए ग्रोथ भी इम्पोर्टेंट है, बट उसके साथ साथ वो ये भी देखते हैं कि कंपनी उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या काम कर रही काम है. कर रही है, सो परफेक्ट है, यस, इंटरेस्टिंग, यस. और अच्छा उनके लिए आगे फ्यूचर में किस तरह से चीजों को लेके चल रही होगी. प्लस हम मिलेनियल्स इस वर्क लाइफ बैलेंस में सिर्फ ये चीजें नहीं देखते थे. और वर्क लाइफ हाँ बैलेंस की थोड़ी मैं डेफिनेशन करूँ, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपका काम का टाइम ये है और दूसरी लाइफ क्या है. लाइफ उसमें आपकी सारी ये चीजें है, आपकी चल रही होती हैं. आपकी ग्रोथ हम्म कैसे होगी, आपकी फ्यूचर किस तरह से चलेगा, आपकी ग्रोथ क्या होगी, लर्निंग क्या होगी. सो हम्म उसमें अगर हम देखें तो हम जो मिलेनियल्स बूमर्स थे वो तो सिर्फ स्टेगनेंट काम चल रहा था और उस टाइम था भी स्टेगनेंट का. थोड़ी प्रेग्नेंट था, क्रिएटिविटी लो बिल्कुल थी क्योंकि ठीक है, आपकी चीजें न्यू न्यू इन्वेंट हो रही थी. दैट वाज द एरा ऑफ इन्वेंशन. इन्वेंशन मैं समझ जो गई, बूमर्स का ठीक था है, और मिलेनियल्स का स्टार्ट था वो इन्वेंशन एरा था. इन्वेंशन एरा अब था, जो जेन जी का एरा है ये एवोल्यूशन का एरा है. लाइक हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर हमारे इन्वेंट हो गए, हाँ मोबाइल्स इन्वेंट हो एआई गए आ गया मिलेनियम के बीच टाइम में, पे. बिल्कुल और बिल्कुल, वो सारी चीजें इन्वेंट हो गई. लेकिन अब जो जेन जी का टाइम है उसमें वो एवोल्यूशन का टाइम, वो एवोल्यूशन का इवॉल्व टाइम, कर रहे हैं उन्हीं चीजों के साथ. तो वो उन चीजों को लेके भी वैसे ही चल रहे हैं. बूमर्स उसी तरह एक स्टैग्नेंट काम था, काम चल रहा है, आप सिस्टम पे एंट्रीज कर रहे हैं. और हमारे मिलेनियल्स के टाइम पे वो ऑटोमेट होना शुरू हुई. पर हम मिलेनियल्स अगर हम अपनी लर्निंग कर्व को देखते थे, अभी भी ऐसा ही है, तो हम उस पर खुद से सेल्फ लर्निंग का जो एक लेंस था वो हमारा मिलेनियल्स में बहुत ज्यादा है. बहुत लेकिन अब जो ज्यादा जेन जी है उसका कंट्रास्टिंग ये है, वो ये देखती है कि हमारी लर्निंग पे भी हमारी कंपनीज ही काम करें. काम, अच्छा लाइक इंटरेस्टिंग, वो लर्निंग पे भी काम करें, वो मेंटल वेलबींग पे भी काम करें, उनकी अच्छा हेल्थ इस तरह से भी ख्याल मतलब रखें सारा कि कुछ कंपनी उनका वर्क करे, लाइफ बैलेंस भी डिस्टर्ब ना हो. यस, तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव अच्छा इम्पैक्ट में इंटरेस्टिंग, जेन जी का है. दे आर कमिंग टू वर्क एंड दे आर सेइंग के अब हम हैं यहाँ पे, वी आर ग्रेजुएटेड, और अब जो देखेगी वो कंपनी देखेगी, कंपनी उनकी लर्निंग देखेगी, का भी ख्याल रखेगी, सही उनके है, कमेंट वैन भी देखेगी. बिल्कुल और उसके साथ साथ वो उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और उन सारों को लेके भी चलेगी. Exactly. ठीक है, perfect. I think you have perfectly outlined the variation between the different generations. Boomers का और था, millennials का और था, Gen Z का और था. यस, अब मैं Gen Z हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर ही बातें हो रही हैं, but let's forget that. ठीक है. अच्छा आई एम थैंकफुल. क्या मैं वही बात कर रहा हूँ, थैंकफुल के जेन जी ने ये चीज है ना, आई है, मेंटल वेलबींग और बिल्कुल बर्नआउट वेलनेस से एंड दूर ग्रोथ बचाए, एंड बिल्कुल कंपनी टेकिंग इट सीरियस फॉर लर्निंग कर्व ऑफ लर्निंग का, बिल्कुल एम्प्लॉयज. तो ये ये वो चीजें हैं कि मिलेनियल्स को पता ही नहीं था हमें पता इनकी ही नहीं जरूरत था, है. बिल्कुल नहीं नहीं, आई डू यस, एग्री, परफेक्ट है. अच्छा ये बताइए अब्दुल्ला कि जो जेन जी है वो जब आप उनको कोई वर्क, अच्छा इसमें आई एम सॉरी फॉर नहीं योर नहीं व्यूअर्स के उसमें से इस वजह से कि मैं मिलेनियल हूं, तो मेरी डिस्कशन थोड़ी सी बाइस्ड होगी टुवर्ड्स मिलेनियल्स. हाँ ऑफ कोर्स वो तो मैं प्रिपेयर करके आई आई हूँ, एम सॉरी फॉर दैट. नहीं नहीं कोई इशू मतलब नहीं है, अंदर से एक इंस्टिंक्ट है वो आएगा. आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल इट, बट वो कुछ कहीं अनकॉन्शियसली अच्छा मेरा अनकॉन्शियस इंटरेस्टिंग, माइंड उसको हिट करता परफेक्ट रहेगा. है. तो वो नहीं नहीं मैं आपको थोड़ा सा जज नहीं बाइस्ड करूंगी बिल्कुल भी, क्योंकि मिलेनियल्स जो है उनकी एक चीज मुझे बहुत पसंद है पर्सनली एज जेन जी, दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड एंड दे हैव अ वेरी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टुवर्ड्स वर्क. और यही एक चीज है जो मुझे ऐसा लगता है हम जेन जी में मिसिंग है. हम लोग थोड़े से ना गो विद द फ्लो वाली. वन थिंग आपके इस बात से सेकंड करते हुए थैंक यू फॉर रेजिंग दिस पॉइंट. उस वजह से ना मेरे दिमाग में एक चीज आई. हम मिलेनियल्स को सैंडविच जनरेशन भी कहते हैं. वी हैव द गुड एट्रीब्यूट्स ऑफ बूमर्स, हाँ अच्छा हार्ड वर्किंग, एंड वी हैव आल्सो सम एट्रीब्यूट्स ऑफ जेन जी. अब हम क्योंकि हमारी जो हम जब कॉर्पोरेट में आए तो हमारे मेंटोर्स थे जो वो बूमर्स थे, और अब जेन जी आ रही है तो जेन जी इम्पैक्ट कर रही है आपके कॉर्पोरेट को. मे बी हम भी जब मिलेनियल से हम कॉर्पोरेट में आए थे हमने भी इम्पैक्ट किया, जिसकी एक बड़ी एग्जांपल है कि मेरे फादर भी ही वर्क फॉर लाइक 30 इयर्स फॉर द सेम बैंक. अच्छा तो nice. मैंने जब आया तो मैंने पहली जॉब 2 साल बाद स्विच की, तो ही वाज लाइक यार ये तुम जॉब स्विच कर रहे हो. उनके मतलब बूमर्स के लिए वो स्विचिंग एक पॉइंट था. बिल्कुल हाँ कि वो स्विचिंग ये क्या चीज है. तो अच्छा. हमारे में कुछ एट्रीब्यूट्स हमारे भी हैं, कुछ बूमर्स के भी हैं, एंड वी हैव सम एट्रीब्यूट, वी आर टेकिंग सम एट्रीब्यूट्स फ्रॉम
फातिमा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आई थिंक वी लॉस्ट यू अब्दुल्ला इन द मिडल, आई थिंक बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। इट्स फाइन। आप वीडियो अगर आपने क्लोज ऑफ करनी है थोड़ी देर के लिए, Yes, कैन डू, yes. ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला, नेक्स्ट मेरा जो No, आपके it's fine. No, it's fine. It's अच्छा, better. परफेक्ट है, नो Yes. वरीज, इट्स फाइन। हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो ये चीज़ें तो अब आदत हो गई हुई है, तो इट्स टोटली ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं अब्दुल्ला के जो जेन जी है अभी करंटली जिनको आप डील कर रहे हैं सपोज एट योर कंपनी, या वैसे भी जो प्रायर आपने डीलिंग्स की हैं, जेन जी रिजेक्ट करती है ओवरवर्क को मोर ओपनली देन बूमर्स who have normalized it, working hours, extra Yes. sitting hours लगाने हैं Yes. हमने, you know, उसके बारे में क्या ख्याल है? यस, इसके लिए मैं 2 वर्ड यूज करूंगा, और ये एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए मैं आप जेन जी का थैंकफुल हूँ। अच्छा, विजिबली लाइक इस चीज को लेके आना, क्योंकि उससे पहले हम बूमर्स के अगेंस्ट हम सिर्फ मिलेनियल्स ही थे ये जो ये बात करते थे, तो वो इतनी एक्सेप्टेबल नहीं थी होती, बिकॉज बूमर्स आर इन दी लीडर पोजीशन एंड वी आर इन दी मिड मैनेज लोअर पोजीशन, और आप मिड मैनेजमेंट में है। नाउ वी आर इन द मिडिल मैनेजमेंट, और जो न्यू टैलेंट है, न्यू एंट्रेंट्स हैं, वो जेन जी हैं। तो 2 जनरेशन जब इस चीज की बात कर रही है ना, तो बूमर्स को थोड़ा सा एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। तो इसके लिए 2 वर्ड्स मैं यूज करता हूँ। वन इज इफेक्टिव आउटकम and the other is visibility, इसको हम दूसरा वर्ड इस तरह यूज करेंगे, विजिबिलिटी। सो जो जेन जी है, और यस जो जेन जी है, और जो हम So visibility is something, and visible availability for work is the better work. अच्छा, तो अगर उसमें बूमर्स का भी कसूर नहीं है उसमें, क्योंकि वो टाइम था इनोवेशन का, और उस टाइम पे चीजें थोड़ी ऑपरेशनल और क्रेडिकल वर्क थोड़ा ज्यादा था। और अब क्योंकि एआई का दौर आ गया, और एआई में हमारी इफेक्टिव आउटकम थोड़ी उस तरह से ज्यादा हो गई, क्योंकि अगर इफ यू हैव क्रिएटिव माइंड, और अगर आपका दिमाग उस तरह से चल रहा है, तो कम टाइम में आप ज्यादा आउटकम लेके आ सकते हैं। तो जेन जी जो अच्छा, अब इसमें भी आपकी 2 तरह के लोग होते हैं। एक अगर उस तरह की जेन जी है जो इफेक्टिव एम्प्लॉइज हैं, या आप उसे की रिसोर्स हम जो बात करते हैं हमारे कॉर्पोरेट में, अगर वो की रिसोर्स है जिनको हम हमारी एचआर की जुबान में अगर बात करें तो हाई पोस्ट भी कहते हैं, हाई पोटेंशियल सोर्स। अच्छा, हाई पोटेंशियल, ठीक है। अगर वो अगर है और जेन जी है, तो वो बिलीव करेंगे इफेक्टिव आउटकम पे, और ओपनली आइदर इट्स की रिसोर्स, और किसी भी तरह उससे हटके जेन जी की बात करें तो भी वो ओपनली जो बर्नआउट है उसकी बात करते हैं, क्योंकि वो उसी से लिंक है उनकी मेंटल वेलबींग, हेल्थ और वो सारी चीजों से। अब इसमें एक और एक्सपेक्ट ये आ जाता है कि वो जो मैं पहले बात कर रहा था कि जेन जी में थोड़ा सा ये है एक्सपेक्ट कि वी आर हियर योर कंपनी एंड यू आर टेकिंग केयर फॉर हर चीज की ना, अब जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर है। मतलब वो कहते हैं हम आगे काम करने, ये बड़ी बात है। हाँ, तो अब आपकी चीजें सबसे ऊपर है। इसकी बड़ी जबरदस्त एग्जांपल्स हैं, हम कंपनी में देखते हैं। हम मिलेनियल्स के लिए एक बड़ा होता था कि यार ऑफिस में चिल कैसे करें, लेकिन अब जेन जी है, वो ऑफिस में बैठे हो, अगर ब्रेक टाइम है तो अगर कोई इनको ब्रेक में छेड़ेगा तो वो दैट इज देयर ब्रेक टाइम। 5:30 बजे बैक पैक होगा, 6 बजे और वीकेंड्स पे उनके ऑटोमेटिक रिप्लाईज लगे होते हैं कि विल ऑन मंडे, नॉट अवेलेबल। वेरी नाइस। तो हम मिलेनियल्स ऐसी एंड बूमर्स इस तरह की ओपनली बात नहीं कर सकते। अच्छा, और यही वो चीजें हैं कि जिनके लिए आई एम थैंकफुल टू जेन जी के अब ये नॉर्मलाइज होने लगी है। इट्स नाइस। एंड आई थिंक अब्दुल्ला, पर्सनली मेरा ये बिलीफ है कि जैसे बाहर की कंपनीज जो थोड़ी सी रिजिड हैं वर्क डेज को, थोड़ा सा मतलब इस तरह नॉर्मलाइज करने में कि आप अपनी पेड टाइम ऑफ लीव्स लो, आप ब्रेक लो, प्रोडक्टिविटी आपकी यस। तो मैं इसीलिए आपसे जब हमारा स्टार्ट हुआ ना, तो मैंने आपको ये कहा आई एम ओपन फॉर योर क्वेश्चंस, क्योंकि आप मुझसे पूछेंगी तो मेरे अंदर से निकलेगा। एग्जैक्टली। तो क्योंकि तो आपने अभी ये बात की ना कि ओपनली, तो अब इसकी एक क्योंकि मैं थोड़ा सा उस साइड पे भी जाऊंगा कि हम स्ट्रेटेजिकली इसको कैसे लेके चल रहे हैं। तो कंपनीज आर एक्चुअली implementing the kind of bonuses जिसमें LFA है, जिसको हम लीव फाइनेंशियल असिस्टेंस भी कहते हैं। अच्छा, लीव। तो अगर आप अपने साथ कुछ कंपनीज ऐसे इंप्लीमेंट कर रही हैं, एंड आई हैव नोन बिग नेम्स, इवन आई वर्क फॉर देम, तो वहाँ पे ऐसा है कि आपको एनुअल लीव्स जो हैं, एटलीस्ट फॉर एग्जांपल अगर उनकी फॉर मंथ चल रही है, तो हम एक नंबर लेते हैं
कि कुछ कंपनीज ने ये किया है कि आप 10 एनुअल लीव लेंगे तो ही आपको वो बोनस मिलेगा, जो एक ग्रॉस सैलरी या 2 जिस तरह भी उन्होंने रखा होता है, दैट इज जिसको उन्होंने परफॉर्मेंस से लिंक नहीं है, ना ही वो कंपनी के प्रॉफिट से है, वो लीव फाइनेंशियल असिस्टेंस है। लाइक अगर आप एनुअल लीव्स लेंगे तो ही आपको वो लीव फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, ताकि अगर आपका बॉस कोई इस माइंडसेट कह के नहीं ऑफ नहीं है ना या कुछ है, तो आपका वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट उसके साथ जुड़ा हुआ है कि वो भी उसको रोक नहीं सके। तो आई थिंक ये बड़ा डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में भी आपको हेल्प आउट करता होगा, है ना? तो इट्स अ गुड थिंग कि स्टैट्स के साथ यू कैन बैक अप विद दैट। यस, और जो हमारी कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे होता भी है कि एम्प्लॉय को फोर्सफुली भी कहा जाता है कि आप ऑफ पे जाओ, साथ उसको एलएफए भी मिलता है, लीव फाइनेंशियल असिस्टेंस। और क्योंकि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का फाइनेंस उसके साथ लिंक होता है, तो उन्होंने ऑडिट भी करना होता है, ऑडिट भी तो दे प्लान द ऑडिट इन द एनुअल लीव्स ऑफ द एम्प्लॉय, दिस इज अ गुड न्यूज़ ऐसे। अवेलेबल और कंफ्रंटेशन और कॉन्फ्लिक्ट ना आए। हां, आई गेट तो ये इसकी लिंकेजेस हैं ताकि वो मैंडेटरी भी हो जाए और वो ऑडिट भी उसके साथ लिंक हो जाए। इंटरेस्टिंग, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो ये सारी चीजें इसी वजह से है कि तो ये सारी स्ट्रेटेजिकली उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है कि जिसमें बूमर्स इस चीज को एक्सेप्ट करें और जेनजी की और मिलेनियल्स की वो चीजें साथ लेके। अच्छा, इसमें एक जो चीज मैंने पर्सनली भी फेस की हुई है कि हम लोग जो जेनजी होते हैं ना, हमारा जरा क्रिएटिव माइंडसेट होता है, चीजों को हम जरा फ्लेक्सिबल अप्रोच से ना डिलीवर करना चाहते हैं। ये उसी चीज से है ना, ये उसी चीज से लाइक हम पैदा हुए तो मैंने आई गेस 12-13 इयर्स जिस टाइम मोबाइल पाकिस्तान में आया था। अच्छा, तो वो पाकटेल का शायद आपको पता भी ना हो कि वो इतना बड़ा मोबाइल होता था। एग्जैक्टली, जिसका वो ऊपर एंटीना होता था और उसको ऐसे निकाल के अच्छा, आई सीन दैट इन द फोटोज। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो वो वही ना इन्वेंशन का टाइम था, वो न्यू चीजें आ रही थी। अब उन चीजों को इवॉल्व कैसे कर रहे हैं, वो स्मार्टफोन में आ गया और स्मार्टफोन में अब एआई आ गया। हम गूगल करते थे, अब आपने गूगल अगर देखा, आप जेन जी हो तो आपके बाद अब न्यू जनरेशन आ रही है, बीटा अल्फा, वो जो जनरेशन आ रही है, बीटा जो भी आ रही है उनके लिए, तो वो गूगल इज नथिंग, वो तो एआई ही है। एआई चैटबॉट्स ही हैं जो जिनके साथ वो ज्यादा इंटरेक्शन में रहेंगे। इंटरेस्टिंग। अच्छा अब्दुल्ला, नेक्स्ट जो मेरा आपके साथ क्वेश्चन है, आर यू विद अस अब्दुल्ला? यस फातिमा, आई एम विद यू। अच्छा अब्दुल्ला, नेक्स्ट जो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, मतलब लास्ट, आई थिंक सेकंड लास्ट होगा, ये एक टॉक्सिक वर्क कल्चर, हसल कल्चर जो हमने देखा है काफी कंपनीज में, तो बूमर और जो जेन एक्स लीडर्स हैं वो अनइंटेंशनली किस तरह उसको यू नो रिमूव कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज? आर दे डूइंग दैट और आर दे नॉट, और आर दे जस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द जेन जी इन द कंपनी? ओके, सो अब जो ग्रोइंग माइंडसेट के साथ कंपनीज है ना, उनमें तो आप अच्छा, इसमें टॉक्सिक कल्चर और हसल कल्चर आर 2 डिफरेंट वर्ड्स। अच्छा, तो असल कल्चर एक अलग चीज है और टॉक्सिक एक अलग है। तो अब वही जो मैंने वर्ड शुरू में यूज किया था ना, इफेक्टिव आउटकम, तो असल के साथ इफेक्टिव आउटकम भी हो सकती है, लेकिन ओनली अवेलेबिलिटी एट देयर वर्क, आप ऑफिस में हो वो जरूरी है, बेशक आप काम ना करो। तो वो टॉक्सिसिटी में आता है कि आप मैनेजर के सामने, और हमने बूमर्स के टाइम पे ये चीजें चलती थी और आपने सुनी भी होंगी, या मिलेनियल्स के टाइम पे भी, कि अगर मैनेजर वहाँ अवेलेबल है तो आप ऑफिस उठ के नहीं जा सकते, वो बुरा मान जाएगा। हाँ, मैं समझ गई, बॉस है यहाँ पे तो ये कैसे घर चला गया, ये कैसे घर चला गया। अगर तो अगर आप जो बड़ी कंपनीज है ना, उनका ब्रॉड लाइन में या ब्रॉडर टर्म में उनके अगर आप गोल्स और वो चीजें उठा के देखेंगी ना, तो कंपनी का एक गोल मिशन होता है, विजन होता है, देन गोल होता है, और वो गोल उनका अगर फॉर पूरे साल का, तो वो आगे टॉप लाइन में सेग्रीगेट होता है। तो जो आप एचआर का एक जो ब्रॉडर गोल है, उसमें बड़ा क्लियर कट, जो डेवलपिंग एंड ग्रोइंग माइंडसेट की कंपनी है, वो बड़ा क्लियर कट उसमें कल्चर पे फोकस करती है। अच्छा, तो उस कल्चर को बेहतर बनाने के लिए, टॉक्सिक कल्चर खत्म करने के लिए पॉलिसीज बनाई जाती है, इम्प्लीमेंट की जाती हैं। तो एक अच्छे एचआर की सक्सेस भी यही होती है कि हाउ स्ट्रांगली वो कल्चर को इंटैक्ट किए हुए है। क्योंकि अगर इसमें से ये पॉइंट निकाल देना कि एम्प्लॉइज डेवलपमेंट पे क्या 2-3 चीजें हम एचआर में से निकाल दें, तो वो एचआर नहीं रहेगा, वो पीपल, या उसको हम कहते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगी, पीपल एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, एडमिन ही पीपल एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगी वो, सिंपल। उसमें 2-3 चीजें, एक उसमें सबसे पहले यही है कि कल्चर कब अच्छा होगा, जब
एम्प्लॉइज को पता होगा दे आर ग्रोइंग, पीपल कंपनीज डूइंग समथिंग फॉर देयर ग्रोथ, लाइक उसमें प्रॉपर एक टैलेंट मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क बन रहे हैं, सिर्फ केपीआईज पे नहीं केएसएस पे भी काम हो रहा है। लाइक अब ये जो टर्म है केएसए की चीज है, ये बूमर्स के टाइम पे या मिलेनियल्स के टाइम पे पाकिस्तान में एटलीस्ट उतनी नहीं थी कि नॉलेज स्किल एंड एबिलिटीज पे कोई चीज हो, और नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटी में इवन अब तो कुछ एबिलिटीज को साथ एट्रीब्यूटेड एटीट्यूड पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऑटोमेशन हो रही है और एटीट्यूड को ज्यादा फोकस किया जाता है डिफरेंट कंपनीज सो और सॉफ्ट स्किल को हम रीनेम कर रहे हैं पावर स्किल के साथ। तो ये सारी चीजें वो कल्चर को इंटैक्ट रखने के लिए ही है, और एचआर का सबसे बड़ा गोल ही ये होता है कि कल्चर को इंटैक्ट रखा जाए, क्योंकि जो फ्यूचर लीडर हैं जिन्होंने आगे टेकअप करना है वो ही लेके चलें, और ऑब्वियसली जो अच्छी चीजें हैं वो अच्छी चीजें हैं, क्योंकि इसमें अब ये जैसे मैं हम बात कर रहे थे कि हमेशा मंडे टू फ्राइडे ही काम नहीं होता, हमेशा 9 to 6 नहीं होता। जेन ज़ी भी इफेक्टिव एम्प्लॉइज हैं, जो की रिसोर्सेज हैं, जो हाइपोज हैं, वो अगर वो हाइपोज हैं, वो कोई काम आएगा, कुछ प्रोजेक्ट्स आएंगे, वो लोग जेन ज़ी भी सैटरडे संडे काम कर रहा होता है, लेकिन अगर वो एक हैबिट बनी हुई है कंपनी के अंदर के एवरी सैटरडे इज ऑन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ काम, जानबूझ के काम दिया जा रहा है, तो वो टॉक्सिक कल्चर, वो टॉक्सिक है। बट अगर बाकी प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है आपने, और आप उसको वो इफेक्टिव आउटकम के साथ लिंक करना है, लाइक कि दिस इज योर जॉब रोल, दिस इज योर पोजीशन डिस्क्रिप्शन, तो आपने इस काम को कंप्लीट करना है इर्रिस्पेक्टिव के क्या टाइम है, और अगर आपका वो काम कंप्लीट है तो इट्स फाइन कि आप 11 बजे ऑफिस आ रहे हो, 4 बजे जा रहे हो, तो दैट्स फाइन। अगर आप घर जाके भी अपनी वो चीजें इंटैक्ट रख रहे हो तो दैट्स फाइन। तो ये जो कल्चर है ये अब इम्पैक्ट हो रहा है ग्रोइंग कंपनीज में। चलें, दैट्स अ गुड, जिसकी सबसे बड़ी एक एग्जांपल है, जिसको हमें कोरोना को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, उसको कह रहे हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, के वो वर्क फ्रॉम होम नॉर्मलाइज हुआ है डिफरेंट कंपनीज में। उससे कंपनीज को भी ये फायदा है कि उनकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बचती है। देन मतलब जो आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं, लाइक कि वो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट है वो बचती है। काफी कंपनीज हैं जो इस तरफ जा रही हैं, उस कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं, और कॉस्ट कटिंग की वजह से वो इस चीज के ऊपर आए हैं ज्यादा कि यार चलो काम तो हो रहा है, वो वर्क फ्रॉम होम। लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि एम्प्लॉय को हर वक्त अवेलेबल भी होना पड़ता है, अवेलेबल स्लैब मेरे ख्याल से वर्क फ्रॉम होम उसका कंट्रास्टिंग, यस बिल्कुल, वर्क फ्रॉम होम ज्यादा मांगता है आपका टाइम ज्यादा, मैंने देखा वर्क फ्रॉम होम ज्यादा चैलेंजिंग देन द एक्चुअल ऑन साइट वन। उसमें मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो यही कि थोड़े जो जॉब रोल है वो थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल कर दिया जाता है ताकि एम्प्लॉय वो करता रहे, वो उसमें अगेन बूमर माइंडसेट आ जाता है कि आप इंगेज करके रखो। और दूसरी चीज ये कि इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी भी एम्प्लॉय की ज्यादा हो जाती है, ये थोड़ा उसका गुड पार्ट है। ठीक है, तो अगर उसमें आपका कोई ऐसा टास्क है वो आपने कंप्लीट कर लिया तो यू आर विद योर फैमिली, विद योर, ठीक है, इंटरेस्टिंग। आई थिंक यू हैव प्रीटी मच समड अप ऑल द गुड थिंग्स अबाउट जेन ज़ी, और कुछ चैलेंजेस भी हैं उनके साथ, विच आई ऑल्सो एग्री बीइंग अ जेन ज़ी। और मिलेनियल्स का मुझे एक थोड़ा सा ये लगता है, थोड़ा सा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो ना बहुत रिजिड हो जाते हैं कुछ चीजों के ऊपर, कि ये मैंने ऐसे किया तो इसको ऐसे ही करना है, मतलब दिस इज हाउ थिंग्स आर। लाइक कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो वो पहले हेडर इधर आएगा, ये चीज इधर आएगी, ये चीज इधर आएगी, देयर इज लाइक अ डिकोरम यू गाइस फॉलो, व्हिच इज फाइन। बट जेन ज़ी को थोड़ा सा मैंने आपको शुरू में कहा था क्योंकि मैं मिलेनियल हूं तो मैं मिलेनियल्स को एडुकेट करूंगा, इनका कसूर नहीं है। कुछ चीजें ऐसी स्ट्रक्चर्ड हुई होती है कि उनको भी जब बूमर्स के पास जाते हैं तो वहां से ही नहीं आती, तो फिर मेन इशू मुझे लगता है बूमर्स हैं, फिर बूमर्स की वजह से हम सफर कर रहे हैं पिछले 10 सालों। मेरे बॉस बूमर हो सकते हैं तो मैं ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, डन है। अच्छा अब्दुल्ला, अच्छा अब इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। अच्छा वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो हमने रैप अप करना है जल्दी वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। मैं ये चीजें हम क्योंकि बात कर रहे थे स्ट्रेटेजिकली ये चीजें कैसे अलाइंड है, तो वो उसमें सबसे बड़ी एक एग्जांपल है ग्रेजुटी की। बूमर्स के लिए ग्रेजुटी होती थी, लेकिन वो कंपनीज अब क्योंकि इस जो कंपनी के साथ वो एक हमने आपने शायद ना सुनी हो, हमने सुनी है, हमने पढ़ी भी है, ओसी और ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, ओसीबी। अभी मैंने रिसेंटली इस पे रिसर्च भी की है थोड़ी सी, बिल्कुल। तो ये जेन ज़ी में इतनी नहीं है, जेन ज़ी 6 माह बाद भी स्विच कर रहे होते हैं। यस, लेकिन बूमर्स में ये बहुत ज्यादा थी, तो उसकी रीजन थी कि उस टाइम पे ग्रेजुटी होती थी कंपनीज में, ग्रेजुटी अब भी है, लेकिन उसको लिंक उन्होंने इस तरह कर लिया कि इफ एटलीस्ट मिनिमम यू स्पेंड 5 years विद द कंपनी तो फिर आप ग्रेजुटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो वो बूमर्स के लिए अवेलेबल है, उनका वर्क लाइफ बैलेंस को वो इंटैक्ट रख रही है।
ठीक है, रिटायरमेंट उनको पैसे हैं, लेकिन मिलेनियल्स और जेन जी अगर स्विच कर रहे हैं तो दैट्स देयर चॉइस। देयर चॉइस, बिल्कुल। एंड तो आई हम थिंक स्ट्रेटेजिकली भी इसको लिंक कर रहे हैं और उस कल्चर को जेन जी की तरफ लेके जा रहे हैं। और दूसरा ये अब्दुल्ला, अब आजकल ना फैमिली डायनामिक्स बदल रहे हैं, मतलब द वुमेन इज आल्सो वर्किंग, द मैन इज आल्सो वर्किंग, द फैमिली स्ट्रक्चर्स आर चेंजिंग, जिसकी वजह से Yes. ज्यादातर लोग स्विच करते हैं, उनका नहीं वर्क स्केड्यूल्स मीट कर रहे होते हैं उनकी फैमिली स्केड्यूल्स के साथ। तो आई थिंक वो भी एक रीजन है कि वर्क लाइफ बैलेंस को आप इंटैक्ट वो रखना आपकी चाहिए। रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है ना, जैसे मैं बात कर Requirement रहा था change हो बूमर्स गई के है। लिए कि वो उनके लिए था कि वर्क लाइफ बैलेंस, और कंपनी अगर उनको कॉम्पनसेशन अच्छा कर रही है, दे आर वर्किंग लाइक हाँ, किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं, 10 घंटे 12 घंटे बिल्कुल, 15 घंटे भी, बिल्कुल। और उनको अच्छा मिल रहा है, और इफ देयर फैमिली इज हैप्पी तो दे आर हैप्पी। तो अब ठीक क्योंकि है। चीजें चेंज हो रही है, पूरी फैमिली काम कर रही होती है, हर चीज में हर किसी को इन्वॉल्व होना पड़ता है, इन्वॉल्व होना तो पड़ता है, चीजें yes, चेंज हो तो रही हैं। either Perfect it's है। yes। ठीक है, परफेक्ट। सो अब्दुल्ला, हम इसको रैप अप करेंगे यहाँ पे। अब 3 क्वेश्चंस है जो मैं रैपिड फायर राउंड जिसे कहती हूँ। सो आपने क्विकली जवाब देना है, हमारा थोड़ा फन एलिमेंट है टुवर्ड्स दी पॉडकास्ट। सो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वुड यू रादर हायर योर बेस्ट फ्रेंड और योर बिगेस्ट कंपेटिटर? Tricky one। या I'll hire my biggest competitor। अच्छा, रीजन? रीजन इसकी है कि आपका अगर बेस्ट फ्रेंड को ऐड करेंगे तो आपका ना वो जो कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन होता है ना, वो खत्म हो जाएगा। तो कंपेटिटर के साथ आपका कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन रहेगा, दैट हेल्प्स यू टू ग्रो। ठीक है, परफेक्ट, इंटरेस्टिंग। दूसरा सवाल ये है कि वुड यू रादर वर्क फ्रॉम अ बीच साइड विद बैड वाईफाई और क्यूबिकल विद लाइटनिंग स्पीड वाईफाई? क्यूबिकल विद लाइटनिंग स्पीड वाईफाई। हाँ, क्योंकि यू हैव टू रिपोर्ट टू द बूमर ऊपर जो है आपका मैनेजर। और इफेक्टिव आउटकम भी जरूरी है, लेकिन आई गेस जेन जी का थोड़ा कंट्रास्ट होगा। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, वुड यू रादर गेट अ बोनस एज गोल्ड बार्स और एज लाइफ टाइम नेटफ्लिक्स? एज बोनस एज गोल्ड बार्स। ओके ठीक है, और एज लाइफ टाइम नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन? गोल्ड बार्स, एग्जैक्टली। और लास्ट, ऑब्वियसली, एग्जैक्टली, अब तो गोल्ड वैसे ही बड़ा ऊपर जा रहा है, तो आंखें बंद करके गोल्ड। अच्छा, नेक्स्ट जो लास्ट वाला है वो ये है कि वुड यू रादर डू एग्जिट इंटरव्यूज विद एवरी एम्प्लॉई और होस्ट एवरी ऑफिस बर्थडे पार्टी? एग्जिट इंटरव्यूज। अच्छा, वो किस लिए? इंटरेस्टिंग। वो इसलिए कि बिकॉज आई एम द HR रिप्रेजेंटेटिव और बिजनेस HR, अभी जो मेरा करंट फ्लोर है वो भी HR बिजनेस पार्टनर है। अच्छा, तो आई शुड नो कि क्यों कोई भी छोड़ के जा रहा है, तो हम अट्रिशन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। चलें, परफेक्ट है। तो Abdullah, that's all, and it was lovely having you on this podcast episode. And आपका मुझे लगता है दोबारा इंटरनेट का इशू चल रहा है, बट वही वाली बात है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो इट्स टोटली फाइन। आई थिंक Abdullah, are you with us? I'm with you। हाँ, अब मुझे लगता है Sorry for the bad internet। नो प्रॉब्लम। अभी बल्कि मैंने आपसे सवाल भी इंटरनेट का ही पूछा था कि आप बीच साइड पे बैड वाईफाई के साथ काम करना पसंद करेंगे क्यूबिकल में विद स्पीड? अच्छा, so Abdullah, that's मेरा वो टुकड़ी रह गया, तो मैं इसीलिए वो कह रहा हूँ। ठीक है, so that's all from my side, Abdullah. I hope आपको अच्छा लगा हो। बीच में नेटवर्क इशू था, but that's all from your side। हाँ, so we'll stay connected, and अगर कोई हमारे upcoming students के कोई भी सवाल हुए तो feel free to answer them, and thank you for joining us। Perfect है। चलें Abdullah, thank you so much, take care। Thank you। Thank you।